May I come in? हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम W के उच्चारण नियम को जानेंगे। ठीक है ना, क्या चीज के बारे में जानेंगे? W के उच्चारण नियम को। ये जो W है ना, वह जो है एक सेमी ओवल्स है। क्या है? सेमी ओवल्स। सेमी ओवल्स मतलब क्या होता है? जो कि स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है ना। क्या चीज में प्रयोग होता है? देखिए, जो W का प्रयोग है ना, वो स्वर के रूप में भी किया जाता है और व्यंजन के रूप में भी किया जाता है। तो गाइस देखिए, कब प्रयोग मतलब स्वर के रूप में होता है और कब व्यंजन के रूप में होता है ना। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं हम। तो ये जो W है ना, दो ही मतलब कि सेमी ओवल्स होते हैं, है ना। एक Y होता है और दूसरा W। ये दोनों सेमी ओवल्स है। सेमी ओवल्स मतलब क्या हो गया कि स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो गाइस देखिए, हमने यहाँ W के उच्चारण नियम को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, W का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि W का प्रयोग जो है ना, वो दो प्रकार से होता है, एक स्वर के रूप में और दूसरा व्यंजन के रूप में। ठीक है, कैसे? देखिए, यहाँ पर देखिए HOW है। क्या है? HOW। ठीक है, W को सामान्यतः क्या बोलते हैं? व बोलते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि W क्या बोलते हैं सामान्यतः? व। ठीक है, व का W होता है ना। लेकिन देखिए, यहाँ पर कहीं पर लिखा है क्या व? ठीक है, कहीं पे व लिखा है? नहीं लिखा है। तो यहाँ पर जो W है वो स्वर के रूप में प्रयोग हुआ है। क्या चीज के रूप में? स्वर के रूप में, वोवल्स के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक ना। उसके पश्चात देखिए, यहाँ पर WHAT। ठीक है, क्या है? WHAT। यहाँ पर W जो है, देखिए इस W को यहाँ पर व बोला गया है। क्या बोला गया है? व। तो देखिए यहाँ पर है ना, कि देखिए यहाँ पर इस W को व बोल रहे हैं, लेकिन इस W को व नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो गाइस, इस वीडियो को देखेंगे आप तो बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। हमने यहाँ तक देखा कि W का जो प्रयोग है वो स्वर के रूप में भी होता है और व्यंजन के भी रूप में होता है। तो ये क्या लिखा है? हाउ। क्या लिखा है? हाउ। मतलब इसको ऊ बोल रहे हैं, व का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, व मतलब कि नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये क्या है? देखिए वाट। क्या लिखा? वाट। यहाँ पर W को व बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, कि W को हम लोग व कब बोलते हैं? क्या बोलते हैं? W को व कब बोलते हैं? मतलब कि W का प्रयोग व्यंजन के रूप में कब होता है? ठीक है ना। तो W को देखिए व कब बोलते हैं या W का प्रयोग व्यंजन के रूप में कब होता है? तो देखिए, जब W के बाद क्या चीज है? जब जो है W के बाद स्वर आता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब W के बाद स्वर आता है तो W को व पढ़ा जाता है। ठीक है, W को व कब पढ़ेंगे? जब W के बाद जो है वोवल्स, क्या है? वोवल्स हो। ठीक है, जब W के बाद वोवल्स हो, स्वर हो, है ना, तब जो है W को व पढ़ेंगे। अगर नहीं है तो फिर W को व नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि W को हम लोग व कब पढ़ते हैं? जब W के बाद स्वर आए, वोवल्स आए, कोई भी चीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे कि W है, W है, W है ना। देखिए W के बाद क्या है? स्वर आ रहा है, आई आ रहा है। आई क्या है? एक स्वर है ना। और ई क्या है? भी स्वर है। और यहाँ पर ए जो है वो भी स्वर है ना। तो W के बाद अगर स्वर आ रहा है, ठीक है, वोवल्स आ रहा है, तो उस W को हम लोग व से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? वाइन। क्या लिखा है? वाइन, है ना। इसको हम लोग व से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? व। ठीक है, वाइन। इसी प्रकार क्या लिखा है? वेलकम, है ना। इसको हम लोग व करके बोल रहे हैं, वेलकम। ये क्या लिखा है? वेट। ठीक है, क्या लिखा है? वेट, है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पर W के बाद स्वर आ रहा है, W के बाद स्वर आ रहा है, W के बाद स्वर आ रहा है, मतलब कि वोवल्स आ रहा है ना। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व। यहाँ पर भी देखिए W के बाद क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? व। ठीक है, तो क्या लिखा है? वीन, है ना। यहाँ पर देखिए VOWEL। देखिए यहाँ पर जो W है बीच में है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है ई आ रहा है। क्या आ रहा है? ई क्या है? एक स्वर है। क्या है? स्वर। तो W के बाद एक स्वर आ रहा है ना, तब इस W को हम लोग क्या बोलेंगे? व बोलेंगे, क्योंकि W के बाद स्वर आ रहा है ना। अगर W के बाद स्वर आ रहा है तभी हम उसको व बोलेंगे, अन्यथा हम उसको व नहीं बोलेंगे। समझ में आया बात? अब हम देखते हैं, है ना, क्या देखेंगे कि W को हम लोग आ भी कब बोलते हैं? क्या जी? आ। क्या बोलते हैं? आ। ठीक है ना। तो देखिए W को आ भी बोलते हैं, मतलब देखिए यहाँ पर हमने देखा है ना कि W को जो है व्यंजन के रूप में कब बोलते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक
कि डब्लू जो है स्वर के रूप में भी काम करता है। तो किस प्रकार से काम करता है चलिए देखते हैं। जब किसी शब्द में, ठीक है, जब किसी शब्द में ए के बाद डब्लू आता है ना, तो जो है डब्लू को आ करके पढ़ते हैं। कैसे? अ करके पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? अ करके। कब पढ़ते हैं डब्लू को आ करके? जब ए आता है उसके बाद डब्लू आए। ए के बाद अगर डब्लू आता है ना, तो उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? अ करके। ठीक है, व नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर व नहीं बोलेंगे डब्लू को, क्या बोलेंगे? अ करके। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एस ए डब्लू। ठीक है, तो देखिए डब्लू के ये क्या बोलते हैं कि डब्लू से पहले क्या आ रहा है? ए आ रहा है। मतलब कि ए के बाद डब्लू आ रहा है या डब्लू से पहले ए आ रहा है, बात वही है ना, कि ए के बाद अगर डब्लू है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बोलेंगे? अ करके। कैसे? अ। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? स। क्या लिखा है? स में लगा अ, तो क्या हो गया? स। ठीक है, तो यहाँ पर डब्लू को हम लोग देखिए वोवल्स के रूप में बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या व वाला साउंड, मतलब कि व जो लिखते हैं तो वह यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? तो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ वोवल्स के रूप में यूज हुआ है। क्या चीज? डब्लू। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ए के बाद डब्लू आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? ऑल। कैसे? ऑल, है ना, ऑ करके। तो ये क्या लिखा है? स्ट्रॉल। क्या लिखा है? स्ट्रॉल। ठीक है, यहाँ पर देखिए डब्लू को हम लोग वो नहीं बोल रहे हैं, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर पी ए ओ, मतलब पी ए डब्ल्यू एन। क्या लिखा है? पी ए डब्ल्यू एन। ठीक ना, तो देखिए ए डब्ल्यू आ रहा है ना, तो इसको कैसे बोलेंगे? अ करके बोलेंगे। ठीक है, तो प में लगा अ, तो बन गया प। अबे ना, क्या हो गया? पॉन। क्या हो गया? पॉन, है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ए डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? अ करके बोलेंगे। तो ये क्या होगा? क्रॉल। क्या होगा? क्रॉल। ठीक है, मतलब अ का साउंड निकालेंगे कब? जब ए लगेगा तब। जब ए के बाद डब्ल्यू आता है, क्या चीज के बाद डब्ल्यू आता है? जब ए के बाद जो है डब्ल्यू आए, तो उसको कैसे बोलते हैं? आ करके बोलते हैं। ठीक ना, बात समझ में आया? अब हम देखेंगे, है ना, कि डब्लू को जो है यू या फिर ऊ कब पढ़ते हैं। ठीक है, डब्लू को जो है यू या फिर ऊ करके भी कब पढ़ते हैं, तो चलिए यहां पर हम देखते हैं, है ना। देखिए जब किसी शब्द में, ठीक है, जब किसी शब्द में कोई भी शब्द लिखा है, जैसे ये लिखा है, दिख रहा होगा आपको शब्द, है ना, तो जब किसी शब्द में ई के बाद डब्लू आए, क्या चीज के बाद आए? ई के बाद डब्लू आए, है ना, तब जो है उस डब्लू को यू करके बोलते हैं या फिर बड़ा ऊ करके पढ़ा जाता है। ठीक है ना, क्या क्या चीज से बोला जाता है? जब देखिए ई के बाद डब्लू आ रहा है ना, तो उसको यू या फिर ऊ करके पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ा जाता है? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ई डब्ल्यू है ना, यहाँ पर भी ई डब्ल्यू है, यहाँ पर भी क्या है? ई डब्ल्यू है, यहाँ पर भी क्या है? ई डब्ल्यू है। ठीक, देखिए जब ई के बाद डब्ल्यू आता है ना, तब जो है डब्ल्यू को यू या फिर ऊ करके पढ़ा जाता है ना। तो देखिए कब जो है यू पढ़ा जाता है, कब ऊ पढ़ा जाता है? देखिए यहाँ पर ई डब्ल्यू है, तो इसको हम लोग देखो इस न का एन के, इसको देखो, इसको कैसे पढ़ते हैं? ई डब्ल्यू को यू पढ़ते हैं। कैसे? देखिए ये क्या लिखा है? न्यू। क्या लिखा है? न्यू, है ना, ये लिखा है कि नहीं लिखा है? न्यू। तो देखिए ई डब्ल्यू है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यू। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एन का हो गया न, आधा न, ठीक है, और ई डब्ल्यू को बोलेंगे यू, है ना। ये नहीं कि इस ए का मात्रा को यहाँ पर नहीं लगाना है एन पर, जो नहीं, जो ई है, ई को एन पर मात्रा नहीं लगाना है। ई और डब्ल्यू दोनों को एक साथ बोलना है। जब ई डब्ल्यू साथ में हो तो उसको यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। और देखिए यहाँ पर भी है, तो क्या हो गया? फ्यू। ठीक है, क्या हो गया? फ्यू, आधा फ, और इसको बनाएंगे ई डब्ल्यू को यू, है ना। ये हो गया आधा फ, ये हो गया आधा न। ठीक है, उसके बाद ई डब्ल्यू है ना, तो ये क्या हो गया? यू। ये क्या हो गया? यू। तो ये क्या हो गया? न्यू। ये क्या हो गया? फ्यू, है ना। उसके अलावा देखिए यू को तो हम लोग देख लिए, ठीक है, कि ई डब्ल्यू रहेगा उसको क्या बोलेंगे? यू, है ना। उसके बाद देखिए गाइस, उसको हम लोग ऊ करके भी पढ़ते हैं। क्या चीज करके पढ़ते हैं? ऊ करके भी पढ़ते हैं। तो कब पढ़ते हैं? देखिए ऊ करके, देखिए जब जो है ना, देखिए यहाँ पर भी ई डब्ल्यू है ना, लेकिन इसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं? ऊ, फ्लू लिखा है। क्या लिखा है? फ्लू। इसको हम लोग फलयू, मतलब फयू या फिर फलयू थोड़ी बोल रहे हैं, यू करके थोड़ी बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, है ना। उसी प्रकार देखिए ये क्या लिखा है? बी एल ई डब्ल्यू, ई डब्ल्यू लिखा है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्लू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्लू, है ना, मतलब इसको ऊ का मात्रा बोल रहे हैं ई डब्ल्यू को। ठीक है, देखिए ई डब्ल्यू दिखे ना, है ना, तो उसको क्या चीज बोलते हैं? तो यू करके भी बोला जाता है और बड़ा ऊ करके बोला जाता है ना। तो गाइस देखिए आप
देख लीजिएगा, है ना, कि इसमें और इसमें मतलब कि कोई और चीज अंतर नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये है कि ई डब्ल्यू दिखे तो उसको यू बोलो, या फिर क्या चीज बोलो, या फिर बड़ा ऊ करके बोलो, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, न्यू, ये क्या लिखा है, फ्यू, ये क्या लिखा है, फ्लू, इसको बोलेंगे ब्लू, ठीक है। तो जो ई डब्ल्यू है उससे जो है यू का भी ध्वनि आता है ना, मतलब यू भी बोलते हैं, ई डब्ल्यू को यू भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ऊ भी बोलते हैं। तो बात आपको समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद देखिए डब्ल्यू को जो है आउ और ओ भी पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब आउ का मात्रा के लिए भी लगता है और ओ के मात्रा के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कि डब्ल्यू को जो है आ का मात्रा भी लगता है डब्ल्यू से, है ना, डब्ल्यू से यू या फिर ऊ बनता है, उसमें डब्ल्यू से आउ या फिर ओ बनता है। तो कैसे बनता है गाइस, देखिए यहाँ पर जब किसी शब्द में, जब किसी शब्द में ओ के बाद, ठीक है, जब किसी शब्द में ओ के बाद डब्ल्यू आता है, क्या इसके बाद ओ के बाद डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो ए के बाद डब्ल्यू आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोले, आ करके बोले, क्या चीज बोले, आ करके, ठीक है। उसके बाद देखिए ई के बाद डब्ल्यू आ रहा है, क्या चीज के बाद आ रहा है, ई के बाद डब्ल्यू आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे और बड़ा ऊ, ठीक है। तो इन दोनों से इसको पढ़ते हैं अगर ई डब्ल्यू हो तो। लेकिन देखिए अगर ओ डब्ल्यू हो, क्या चीज हो, ओ डब्ल्यू हो, तब जो है उसको आउ भी बोलते हैं और ओ भी बोलते हैं, है ना गाइस। तो देखिए जब किसी शब्द में ओ के बाद डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू को जो है आउ या फिर ओ पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ाता है गाइस, देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस ह का हो गया, क्या चीज हो गया, एच का हो गया ह, ठीक है, और उसमें ओ डब्ल्यू है तो इसको बन गया आउ, तो ह में लगा आउ तो क्या बन गया, हाउ, है ना। तो देखिए ये क्या है, आउ, ओ डब्ल्यू जो है आउ बनाता है ना, तो यहाँ पर आउ, ह में लगा आउ तो क्या हो गया, हाउ। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू है तो न में लगा आउ तो क्या हो गया, नाउ, है ना। बात समझ में आया होगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू है ना, तो सी में लगा आउ, मतलब सी क्या लिखा हुआ है, क का, है ना, तो सी में लगा आउ तो क्या बन गया, काउ, ठीक है। क में लगा आउ तो बन गया काउ। उसी प्रकार देखिए टी में लगा आउ तो क्या हो गया, डाउ, है ना। अब इसका मतलब न क्या हो गया, डाउन। बात समझ में आया, है ना, कि हम लोग ओ डब्ल्यू क्या बोलते हैं, आउ बोलते हैं या फिर ओ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमें देख लिया कि आउ बोलते हैं, है ना, लेकिन गाइस देखिए ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, एल ओ डब्ल्यू, ठीक है ना, एल ओ डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए ओ डब्ल्यू लिखा है ना, तो इस एल ओ डब्ल्यू क्या बोलते हैं हम लोग, लो बोलते हैं, क्या चीज, लो, है ना, क्या बोलते हैं, लो। अभी क्या लिखा है, एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फॉलो। देखिए यहाँ पर ओ डब्ल्यू में जो है ओ का साउंड आ रहा है, क्या चीज का साउंड आ रहा है, ओ, इसको बोलते हैं लो, इसको बोलते हैं फॉलो, ठीक है। तो ओ का ध्वनि आ रहा है, क्या चीज का, ओ का, है ना। तो गाइस आपने यहाँ पर देखा है ना, क्या देखा कि क्या देखा, देखा हमने यहाँ पर ए, है ना, कि जो डब्ल्यू का उच्चारण है वो स्वर के रूप में भी होता है और व्यंजन के रूप में भी होता है। व्यंजन के रूप में कब होता है, जब डब्ल्यू के बाद कोई भी स्वर आए तब जो है उस डब्ल्यू का उच्चारण व्यंजन के रूप में होता है ना। उसके अलावा जो है ना, डब्ल्यू का यूज स्वर के रूप में कब कब होता है, तो देखिए अगर ए डब्ल्यू आ रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आ करके, ठीक है ना। और जब जो है ई डब्ल्यू आ रहा है तो हम लोग उसका बोलेंगे यू या फिर बड़ा ऊ करके, है ना। आप उदाहरण देख के समझ गए होंगे, है ना। उसके अलावा जब जो है ओ डब्ल्यू आता है तो उसको हम लोग आऊ या फिर ओ करके बोलते हैं। यहां तक आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन एक अच्छी बात है हम आपको, है ना, कि डब्ल्यू के बाद अगर एच हो, ठीक है ना, डब्ल्यू के बाद जो है एच हो तो जो एच होता है ना वो साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, मतलब उस एच को जो है नहीं पढ़ते, ठीक है। जब डब्ल्यू के बाद एच आता है तो उस एच को हम लोग नहीं पढ़ते। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, ठीक है, डब्ल्यू एच ए टी, ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, ठीक है ना। डब्ल्यू के बाद एच आ रहा है तो इसको हम लोग क्या वहाट कहेंगे, वहाट। तो इसको हम लोग वहाट नहीं करते, इसको हम लोग वाट कहते हैं। मतलब इस एच को हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो एच को कब नहीं पढ़ते, जब डब्ल्यू के बाद क्या होता है, एच आता है, तब जो है उस एच को हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए ये वाट लिखा है, ठीक ना, इस प्रकार से। या फिर गाइस देख ही लिया है ना, सब चीज देख लिया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय
हिंद।